जैसे बच्चा स्कूल जाता है और वहां 6 घंटे 7 घंटे तक वो क्लास में गर्मी सर्दी सब कुछ सहन करता हुआ और ज्ञान ग्रहण करता है, और लगभग 1 वर्ष में जाकर वो 1 कक्षा को उत्तीर्ण करने योग्य होता है, और 15-16 वर्ष 20 वर्ष तक कंटिन्यू पढ़ाई करने के बाद उसको वो ज्ञान से परिपक्व होता है और 2 रोटी का साधन बनता है। और इसलिए यहां आप जिनको ये दास एक ये सत्संग रूपी लेक्चर सुना रहा है, इनको आप जी ने सुनना ही पड़ेगा इस परमात्मा के पाने के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो इसमें किसी प्रकार की थोड़ी बहुत गर्मी सर्दी जो भी मालिक की दया है, कोशिश तो इन दासों की रहती है कि परमात्मा के बच्चों को कोई असुविधा ना हो, हर तरह की संभव कोशिश करते हैं गर्मी सर्दी से आपको बचाकर फिर भगवान का गुणगान सुनाने की। फिर भी हमें इतना डेर होना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए, जैसे हम किधर बस में जावे हैं या ट्रेन में जाते हैं अपने रोजी रोटी के लिए, तो 6-6 घंटे एक पैर पे खड़े रहते हैं डंडा पकड़ के। इतनी भीड़ में भी हम कभी परवाह नहीं करते, जावा की तो उतरना जगह को नहीं, उतर जाओ ताकि एब्सेंट लगे मजबूरी। तो पुण्यात्माओं यहाँ थोड़ा बहुत आप जी को गर्मी सर्दी से थोड़ा बहुत कष्ट भी होता है, तो परमात्मा के निमित्त ही समझना उसका पुण्य न्यारा होगा। और पहले हम ये ज्ञान नहीं था, भक्ति भी करते थे, भगत भी को आया करते थे और फिल्म भी देखा करते। अब पहले VCR हुआ करते और इसी लंबी लंबी उनकी कैसेट हुआ करती 3-3 घंटे की। संडे को दिन ले आते का आज VCR लेवांगे किराए पे और 3 फिल्म देखेंगे। इसे तो 100 रुपये किराया एक फिल्म में, इस 3 फिल्मों में 100 रुपये किराया ही रात का। तो 3 यानी 9 घंटे की फिल्म सांझ 7 बजे शुरू कर देते और तड़के 7 बजे ताई चाय बनवाए जाते, पिए जाते, न्यू आंख पाड़े देखे जाते, लेना न देना कुछ भी कोई ना। और यहाँ परमात्मा के लिए जितना भी समय आपको मिलता है सौभाग्य आपका ये सत्कर्म लेना, ये बार बार दाव नहीं लगा करता। इसे अमृत ज्ञान को सुनने का, ये दंत कथा सुनते सुनते हम बहरे हो गए, भगवान की भक्ति करते करते हम थक लिए और कोई लाभ मिला नहीं, क्योंकि वो भगवान नहीं मिला जो लाभ दिया करता है, वो परमात्मा का हमें ज्ञान ही नहीं था। परमेश्वर क्या बताया करते, चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। ओए होए। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26 और 27, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र 1, 2, 3, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, और भी अनेक स्थानों पर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 तक ये स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा सतलोक से गति करके आता है, वो कबीर देव है, कबीर साहब, और अपनी अच्छी आत्माओं को मिलता है। और फिर वो अच्छी आत्माएं फिर परमात्मा के गुणगान आगे संसार को सुनाते हैं। उनमें से कौन कौन वो पुण्यात्मा है जिनको परमात्मा अपने स्वाभाविक गुण अनुसार आते हैं, वो लीला ऐसी ही करते हैं जो वेद बता रहे हैं। उनमें से परमात्मा किन किन को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय मलकदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय दादूदास साहिब जी को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी को। ये वो श्रेष्ठ आत्मा, और इन पुण्यात्माओं ने, इन संतों ने आगे परमात्मा के गुणगान गाए, यही ज्ञान दिया जो परमात्मा उनको बता कर गई थी। उनके विषय में कह रहे हैं कि चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे हैं ये जग चुगता ढेल रे। हम तत्व ज्ञान और यथार्थ भक्ति मार्ग रूपी हीरे और मोतियों की वर्षा कर रहे हैं, हमें आपको ज्ञान सुना रहे हैं। और ये हमारे ज्ञान को ना सुनकर, इन हीरे मोतियों को ना पहचान कर, अर्थात यथार्थ भक्ति मार्ग को ना जानकर, आन उपासना रूपी शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण रूपी ये कंकर पत्थर डले इकट्ठे कर रहे हैं, कंकरों को इकट्ठा कर रहे हैं। झोली भर रखी है कि मैं लाल ले रहा हूं, ये मैंने लाल ले रखे हैं। परमात्मा कहते हैं इन लालों की परख होगी धर्मराज के दरबार में, फिर रोग टक्कर मार के
ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नु। गरीबदास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नु। परमात्मा कहते हैं हमरा ज्ञान किने ना सुनिया, अरे ये पर भी लेन जात है दुनिया। वहां धक्के खान जाती रथ पे आज बिला कुंभ का मेला है, पर भी लगेगी सुबह 3 बजे। वहां देख दुनिया का कठे, देखा हमरा ज्ञान किने ना सुनिया, ये पर भी लेन जात है दुनिया।